कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? रक्षा सूत्र या राखी बांधते हुए निम्न मंत्र पढ़ा जाता है। ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामपि बाधनामि रक्षे माचल। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की जिससे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती हो। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने उन्हें यह कथा सुनाई। प्राचीन काल में देवों और असुरों के बीच लगातार 12 वर्षों तक संग्राम हुआ। ऐसा मालूम हो रहा था कि युद्ध में असुरों की विजय होने को है। दानवों के राजा ने तीनों लोकों पर कब्जा कर स्वयं को त्रिलोक का स्वामी घोषित कर लिया था। दैत्यों के सताए देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के शरण में पहुंचे और रक्षा के लिए प्रार्थना की। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल रक्षा विधान पूर्ण किया गया। इस विधान में गुरु बृहस्पति ने ऊपर उल्लिखित मंत्र का पाठ किया। साथ ही इंद्र और उनकी पत्नी ने भी पीछे पीछे इस मंत्र को दोहराया। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने सभी ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र में शक्ति का संचार कराया और इंद्र के दाहिने हाथ की कलाई पर उसे बांध दिया। इस सूत्र से प्राप्त बल के माध्यम से इंद्र ने असुरों को हरा दिया और खोया हुआ शासन पुनः प्राप्त किया। मान्यता है कि इस दिन से रक्षाबंधन की परंपरा का आरंभ हुआ। कुछ अन्य ऐसी पौराणिक घटनाएं जो इस त्यौहार के साथ जुड़ी हुई हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन के पावन पर्व को मनाने की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने ही अपने भाई को राखी बांधी थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली थी। राजा ने 3 पग धरती देने के लिए हाँ बोल दिया था। राजा के हाँ बोलते ही भगवान विष्णु ने अपने शरीर का आकार बढ़ा लिया और 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली। राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि भगवान मैं सोते जागते हर क्षण आपको ही देखना चाहता हूँ। भगवान ने राजा बलि को ये वरदान दे दिया और राजा के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। भगवान विष्णु के राजा के साथ रहने की वजह से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारद जी को सारी बात बताई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय बताया। नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास भेष बदल कर गई और उनके पास जाते ही रोने लगी। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो माँ ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है इसलिए वो रो रही है। राजा ने माँ की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और उनसे भगवान विष्णु को मांग लिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का यह पावन पर्व मनाया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ पर चोट लगने के बाद अपनी साड़ी से कुछ कपड़ा फाड़ कर बांधा था। द्रौपदी की इस उदारता के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि वे द्रौपदी की हमेशा रक्षा करेंगे। इसीलिए दुशासन द्वारा चीर हरण की कोशिश के समय भगवान कृष्ण ने आकर द्रौपदी की रक्षा की थी। एक अन्य मान्यता है कि चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं से मदद मांगने के लिए राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी का सम्मान किया और अपनी बहन की रक्षा गुजरात के सम्राट से की थी।